उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हेलीकॉप्टर से अयोध्या स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड पर उतरे, जहां परेड की सलामी लेने के तुरंत बाद सड़क मार्ग से राम जन्मभूमि मंदिर स्थल का दर्शन करने निकल गए। पुलिस लाइन ग्राउंड पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर विधायक अमित सिंह, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय द्वारा माल्यार्पण कर व बुके देकर स्वागत किया गया। राम जन्मभूमि दर्शन के पश्चात केशव मौर्य ने नगर के एक निजी होटल के प्रांगण में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां नगर निगमीय क्षेत्र की महिलाओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम स्थल पर केशव मौर्य के अलावा सांसद लल्लू सिंह, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर ममता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी सहित पांडे मंच पर मौजूद रहे। भाजपा नेताओं द्वारा मंच पर उप मुख्यमंत्री का स्वागत 51 किलो की माला पहनाकर किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा, महिलाओं को जितना सम्मान भाजपा सरकार ने दिया, पिछली सरकारों ने कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा, मौजूद महिला समूह से अब कोई सांसद बनने जा रहा है, कोई विधायक। उन्होंने कहा, आप सब महिलाओं के आशीर्वाद से मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, पुनः आपके ही आशीर्वाद से 2019 में बने और अब आपको फिर आशीर्वाद देकर 2024 में भी मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे विधवा होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर दुश्मनों के नाश के उद्देश्य से मैदान में उतरी थी, वैसे ही आप महिलाएं 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने को कमर कसना होगा। साथ ही सरकार द्वारा महिलाओं के सापेक्ष चलाई जाने वाली योजनाओं का हवाला देकर भाजपा सरकार द्वारा असली नारी शक्तिकरण के सफल प्रयास पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा भी लखनऊ से साथ मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले जो भी धन विभिन्न योजनाओं का केंद्र सरकार से चलता था, 85% बिचौलियों द्वारा हजम कर लिया जाता था। जिसको योजनाओं का लाभ मिलना होता था, उसके पास सिर्फ 15% धन ही पहुंचता था। मोदी सरकार में इन दुर्व्यवस्थाओं पर रोक लगने से विपक्षी दल बौखलाहट में है और ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस पर जनता के पैसे लूटने का जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर जनता को दिए गए हैं, जिसमें 3.5 करोड़ घर महिलाओं के नाम पर है। महिलाओं के नाम पर बैंक में खाते चलाने का कार्य उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित तमाम योजनाओं के नाम महिलाओं के सापेक्ष बताने के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः भाजपा सरकार लाने के उद्देश्य से महिलाओं के मतों पर जोर दिया गया। मंच से महिलाओं के समूह को संबोधित करने वालों में सांसद लल्लू सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा भी शामिल रहे। आपको मालूम है ना ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है? सबको मालूम है? जरा हाथ उठा बताओ, सबको मालूम है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आप सब लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद दे करके सरकार बनाने का काम किया। 9 वर्ष तक सरकार चलाने के बाद उन्होंने नया संसद भवन बनाया और उस नए संसद भवन में जो सबसे पहला कानून बनाने का काम हुआ, वह इस देश की, इस प्रदेश की जो हमारी मातृशक्ति है, उसको लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का कानून बनाने का फैसला सर्वसम्मति से हुआ। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको अभिनंदन देता हूं। यह काम सबसे पहले नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम नई लोकसभा में
देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संपन्न हुआ। और आने वाले समय में मैं देख रहा हूं, चाहे मेरे सामने यहां पर बैठी हुई मातृशक्ति हो, चाहे मंच पर बैठी हुई उत्तर प्रदेश की चाहे विधानसभा हो, चाहे देश की लोकसभा हो, उसमें आप में से कोई सांसद बनकर के बैठने वाला है, कोई विधायक बनकर के बैठने वाला है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 35% आरक्षण, लेकिन केवल आरक्षण नहीं दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत कहां से की थी? समाज में बेटी और बेटे के बीच में अंतर की जो खाई खड़ी हो गई थी, उस खाई को पाटने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।